अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बनाऊंगी झटपट बनने वाली चटनी प्याज और टमाटर की। ये हम बना रहे घी में, आप चाहे ऑयल या घी कुछ भी ले सकते हैं। सबसे पहले मैंने तकरीबन 6 टेबल स्पून घी लिया, उसको मेल्ट कर लिया। हाफ़ केजी मैंने इसमें प्याज ली है। प्याज को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। इसको मैंने ग्रेटर से ग्रेट किया। आप चाहें तो इसे छुरी की मदद से, नाइफ़ की मदद से भी इसको बारीक बारीक चॉप कर सकते हैं। हाफ़ केजी प्याज लेंगे और हम इसको इतना पकाएंगे कि हमारी जो ये प्याज है ये पिंक कलर की हो जाएगी। ये इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमने इसे ब्राउन नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ इसका कच्चापन ख़त्म करना है और इसको अच्छे से पकाना है। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा फिर हम जो है इसमें टमाटर ऐड करेंगे, लेकिन तब तक हम इसे अच्छे तरीके से पका लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से प्याज हमारी बिल्कुल कुक हो चुकी है। इसका सारा जो पानी था ना, इसका मॉइस्चर सारा ड्राई हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे आधा किलो ही टमाटर। आधा किलो हमने प्याज ऐड किए, आधा किलो हमने चॉप किए हुए टमाटर। ये ग्राइंड टमाटर बिल्कुल भी नहीं है, मैंने इसे भी ग्रेटर से ग्रेट किया है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि कौन सा वाला ग्रेटर मैंने यूज़ किया था। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे नमक हस्बे ज़रूरत, कुटी हुई मिर्चें 1 टेबल स्पून और हरी मिर्चें तकरीबन डालेंगे 5 से 6 अदद। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्चों को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं मैंने ये वाला ग्रेटर लिया है, इसकी मदद से मैंने प्याज को भी चॉप किया और मैंने इसकी मदद से टमाटर को भी चॉप किया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन सारे मसालों को मिक्स करके रख देंगे अच्छे तरीके से भुनने के लिए। फिर हम आपको दिखाएंगे। इसको तकरीबन 20 मिनट में पकाऊंगी स्लो आंच पे। तो देखिए 20 मिनट हमें हो चुके हैं। माशाल्लाह से हमारी चटनी बिल्कुल डन हो चुकी है और ये नीचे से लग चुकी है। इसकी मज़े की बात यह है कि इसमें ज़्यादा ऑयल डालने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। आपको चम्मच को बार बार चलाना है, नहीं तो आपकी जो चटनी है वो नीचे से लगने लगेगी। तो देखिए हमारी चटनी बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हरा धनिया और हरी मिर्चों से इसको सर्व करेंगे। बहुत टेस्टी लगती है। जिन लोगों को मिर्चें ज़्यादा पसंद है वो अलग से भी मिर्चें तोड़ के खा सकते हैं। तो देखिए हमारी ये जो मज़ेदार सी डिश, उसका पराठे से खाएं, रोटियों से खाएं, बहुत मज़े की लगती है। जब कोई गोश्त खाने का मन ना हो तो फिर आप इसको बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखें और मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।